चीचा वतनी के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दर्जनों घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना शहबाज अख्तर मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी राना शहबाज, बताइएगा मुतासर अफराद का क्या कहना है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद होने से जहाँ पर दरियाए रावी से मुल्हिका जितने भी देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ फसलें जो खड़ी हैं वो तबाह हो चुकी हैं। लोगों को मकानात जो हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त कुछ इलाका मकीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। एक तो हमारे मकान जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। दूसरा, यहाँ पे मेरा स्कूल है, इसी स्कूल में मैं टीचर हूँ और जो स्कूल है उसमें भी तकरीबन 3 से 4 फुट जो है वो पानी आ चुका है। इसके अलावा हमने यहाँ से नकल मकानी भी की है, जहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। हमारे जानवर जो हैं अभी इधर बंधे हुए हैं, लेकिन जो सामान जितना भी हम उठा सकते थे वो उठा के यहाँ से हम चले गए। हुकूमत की तरफ से काफ़ी सपोर्ट हमें मिली है, दवाइयाँ भी मिली हैं, उसके साथ साथ खुराक का इंतज़ाम भी किया गया है, जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम भी मौजूद है। सहूलियत की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें जो है बेहतरीन सहूलियत मुहैया की जा रही हैं। जी राना शहबाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। लोधरा के करीब दरियाए सतलुज में सैलाब के खतरात बढ़ने लगे हैं। 80,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना शाकिर महमूद एक ऐसे हीरो के साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद बंद बांध कर लोगों की जान बचाने में मदद की। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर, लोथरान के मकाम पर। दरिया सतलुज 80,000 क्यूसेक का पानी का जो रेला वो गुजर रहा है और तबाहियाँ मचा रहा है। मेरे साथ एक ऐसे हीरो मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बंद बांधा और 4,000 लोगों की जो बस्ती है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। आइए उनसे बात करते हैं। बताइएगा ये कैसे आपने बंद बांधा और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इमदाद मिली है आपको? मैं मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया बर वक्त यहाँ पहुँच के समा न्यूज़ और हमारी पीछे जो फसलें थीं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब आने का खर्चा था, हमारी साल भर की मेहनत थी उसमें। तो ये बंद मीडिया देख रही है, ये वीडियो बना रही है मीडिया। तो ये हमने लड़कों ने मिल के, हमारी टीम थी पूरी, तकरीबन हमने रात दिन एक करके 2 दिन लगे हमें। ये सारे हमने वो आप उधर दिखाएँ कि जो हमने थैले मट्टी के भर के और उस पे हमने अपने खर्चे पे अपने पैसे लगा के क्रेन लगाई है यहाँ पे और इस बंद को मजबूत किया है, ताकि हमारे यहाँ के जो बस्ती के मुकीम हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमने अपने बच्चों की भी हिफाजत की और अहले इलाका की भी हिफाजत की है। जी, जैसा आपने सुना, इनका कहना ये था कि हमने ये बंद अपनी मदद आपके तहत बाँध कर ना सिर्फ़ अपने बच्चों की हिफाजत की, बल्कि इस अहले मकीन जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी भी हिफाजत की है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है। जी। दरियाए चनाब में एक बार फिर हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाक फ़ौज के जवान इंतज़ामिया के साथ मिलकर इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। पंजाब में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। दर्जनों मकानात सैलाब की नज़र हो गए हैं। फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीचा वतनी में मौजूद समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान और कमालिया मिर्ज़ा सिंधु से। लाहौर में अनज़फ़र हमारा साथ देंगे और मुल्तान में मौजूद हैं मकसूद चौहान और मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे मुकर्रम खान। तो सबसे पहले चीचा वतनी चलते हैं जहाँ पर जहांगीर खान मौजूद हैं। जहांगीर खान, बताइएगा कि यकीनन यहाँ पर लोगों के मकानात तबाह हो गए हैं, फसलें पानी में डूब गई हैं, किस कदर नुकसान हुआ है यहाँ पर लोगों का? बाद मैं इस वक्त चीचा वतनी के गांव अमीरपुर में मौजूद हूँ। ये गांव दरिया के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद घर सैलाब की नज़र हो गए हैं, फसलें ख़राब हुई हैं, हत्ता कि स्कूल भी जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। मैं कैमरामैन अहमद रज़ा से कहूँगा कि आपको सूरत हाल बराह रास्त दिखाए कि किस तरह से लोग इस सैलाबी पानी को क्रॉस करके अपने माल मवेशियों और अपने घरों की सूरत हाल देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कब ये सैलाब का पानी उतरेगा और कब ये दोबारा अपने घरों में बहाल हो सकेंगे। और इसके साथ ही एक स्कूल है जो कि दरिया के बंद के बिल्कुल करीब वाक़ है। स्कूल में भी सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कुछ अर्सा पहले एक बंद जो है वो यहाँ पर तामीर किया गया था, लेकिन उसकी तामीर मुकम्मल नहीं की गई, जिसकी वजह से उसमें एक शगाफ पैदा हुआ और शगाफ की वजह से दरिया का पानी जो है अमीरपुर में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है मुतासरीन की जो कि अमीरपुर में अपने घरों के बाहर मौजूद है और इस बात का इंतज़ार करिए कि कब सैलाब का पानी उतरे और कब इनके मामूलाती ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो। लोगों का ये कहना है कि इस बंद को अगर बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाता है, इसमें जो शगाफ है उसको पुर कर दिया जाता, तो ये अमीरपुर गाँव जो है
ये भी बच जाता। अमीरपुर जो है ये शहर से काफ़ी डिस्टेंस पे, फासले पे वाक़ गाँव है। यहाँ पर अभी भी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की टीमें डिप्लॉय हैं। गो के यहाँ से बोट्स को वापस भेज दिया गया है क्योंकि इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल है, लेकिन सिविल डिफेंस और पुलिस के एहलकार के करीब दरिया के करीब जो एक गांव है वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान, और हमें बता रहे थे कि किस कदर नुकसान हुआ है। मुल्तान से हमारा साथ देंगे मकसूद चौहान। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि बढ़ता हुआ पानी मुसलसल कितना बड़ा चैलेंज है और किस कदर नुकसान हुआ है, चूँकि यहाँ पर तो आम के बागात बहुत ज़्यादा हैं, सब्ज़ी की जो फसल है उसको भी यकीनन शदीद नुकसान पहुँचा होगा। जी बिल्कुल, मैं इस हेड मोहम्मद वाला के मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ सतह समंदर पर पानी का जो लेवल गेज है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और वो इस वक्त 412 पर पहुँच चुका है, जिसके बायस जो मुतअद्दिद बस्ती हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसमें बस्ती जाट, बस्ती जबील, बस्ती मोरूसी, बस्ती लोदर, नई बस्ती, बस्ती मोची और जलालाबाद और इसके साथ साथ मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर देहात हैं, ख़ास तौर पर आम के बागात की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लाखों एकड़ की तादाद में जो है आम के जो बागात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। अरवी की फसल है, गंदम की फसल है, चावल की फसल है, ये ज़ेर आब आ चुके हैं, जिससे किसान जो बरादरी जो है वो बहुत परेशान है। और इसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला पर जो ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया वहाँ पर सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट कर दी गई है क्योंकि मुसलसल पानी का में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और उसको जो पाक फौज ने उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। और मुतवक्का तौर पर बताया जा रहा है कि आज सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा के भी यहाँ पे विजिट होगा, उस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मरीम नवाज साहिबा भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी। कमालिया से मौजूद हैं रिदा सिंधु, उनसे जान लेते हैं। रिदा, आप बताइएगा कि कितने रिलीफ कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं और मुतासरीन को यहाँ पर क्या कुछ फराहम किया जा रहा है? जी बिल्कुल फवाद, यहाँ कमालिया मलफतियाना के मुकाम से दरियाए रावी का मुँह जोर रैला जो है वो हेड सुधराई की तरह है और पीर महल और कमालिया के 75 जो देहात हैं उसको मुकम्मल तौर पर उजाड़ चुका है ये सैलाब। मैं इस वक्त तारा हवेली के मकाम पर मौजूद हूँ, ये भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। यहाँ पर जो घर थे वो बह गए हैं, इसके साथ साथ खड़ी फसलें, जानवर भी बह गए हैं। बात करें अगर के कितने रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं तो 96,000 लोग जो हैं इस सैलाब के नतीजे में यहाँ पर बेघर हुए हैं। 10 रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिनमें 1,000 सिर्फ जो है वो सैलाब मुतासरीन को रखा गया है, लेकिन वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। शदीद गर्मी और हब्स का राज है आज, और जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वहाँ पर बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में ये एक कैंप कायम किया गया है। यहाँ पर कुछ कमरों में तो जो मुतासरीन रह रहे हैं वो उनको पंखा अवेलेबल है, लेकिन तकरीबन 700 से ज़ायद खुले आसमान तले जो कैंप लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें वहाँ पर रखा गया है। मुजफ्फरगढ़ चलते हैं, जनूबी पंजाब का एक और ज़िला, यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। आप बताइएगा मुकरम खान के सैलाब ने यहाँ पर इस ज़िले को कितना मुतासिर किया है और रिलीफ कैंप जो लगाया गया है इसमें सहूलियात किस कदर दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, बात वो मुजफ्फरगढ़ निकलने वाला जो मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। फ़र्रुखाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे अनज़फ़र, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनज़फ़र, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में सैलाब से मुतासर इलाकों में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में फ़्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे। मैं इस वक्त के इलाके में फ़्लड रिलीफ कैंप के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर 239 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। कुछ रोज़ पहले यहाँ पर ख़वातीन ने शिकायत ज़ाहिर की थी कि यहाँ पर उनको वाशरूम्स का मसला है और हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया है और इस मसले को हल कर दिया। यहाँ पर सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम की जा रही है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर, और ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। मेडिकल की सहूलियात भी फराहम कर दी गई। जैसे ही यहाँ पर इस इलाके के हवाले से बात की जाए तो इस इलाके में अब पानी जो है उसकी निकासी का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब सैलाबी सूरत हाल नहीं है। इस वजह से लोग जो हैं फ्लड रिलीफ कैंप से अपने घरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने उनके घरों को सफाई सुथराई का इंतजाम भी करना शुरू कर दिया और वहाँ पर मच्छर मार स्प्रे भी कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक जो इशू है वो फेस किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले लाहौर में बारिश हुई थी। बारिश के बाद फ्लड रिलीफ कैंप से जो मुल्हिका जितनी भी आबादी है वहाँ पर
पानी जमा हो गया। पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को फ्लड रिलीफ कैंप तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना, उसके अलावा जो शहरी यहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और शहरियों का कहना है कि इस मसले को भी फौरी तौर पर हल किया जाए। जी ठीक है। फर्रुखाबाद में क्या सहूलियात दी जा रही हैं अनज़फ़र, आप हमें बता रहे थे, और अब एक बार फिर मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं जहाँ से हमारे नुमाइंदे मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकरम खान, बताइएगा कि आरजी कैंप में क्या सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ? आज बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो सैलाबी रेला है दरिया चनाब में जो आया था, उस जो बस्तियां हैं और उसके साथ साथ 36 से ज़ायद जो मवाज़ियात हैं उनको हिट किया और यहाँ से जो यहाँ के मकीन थे उनको जो है आर्जी रिहाइश दी गई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल है ये खुर्शीदाबाद में, और यहाँ पर जो हैं ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, इनकी एक बड़ी तादाद जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और ये खैमा बस्ती नहीं बल्कि एक रिहाइश कमरों में इनको रिहाइश दी गई है और यहाँ पर खुराक, खाना और दीगर जो सहूलतें वो मुयस्सर की गई हैं। लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके लिए वॉशरूम की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। अब यहाँ पर जो है तकरीबन 2 हामला ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो भी मुयस्सर की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो अपना घर, अपनी ज़मीनें, अपना सब कुछ जो है वो ख़त्म करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ठीक, आप ये बता रहे हैं यानी कि यहाँ पर इस रिलीफ कैंप में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो मुल्क भर में जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ पर बढ़ता हुआ पानी एक चैलेंज है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। दरियाए सतलुज में बूरेवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी ने साहूका आबादी में कायम पास्को सेंटर को 3 अतराफ से घेर लिया है। सेंटर के गिर्द कमज़ोर आर्जी बंद टूटने का खतरा है। 63 करोड़ से ज़ायद की गंदम डूबने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस वक्त वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे असगर अली जावेद। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के सैलाब में रोज़ बरोज़ जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ साहूका पे जो 50,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 3 अतराफ से पानी में मुकम्मल घिर चुका है। साहूका में जो कैंप किया गया पास्को जो ख़रीदारी मरकज़ है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वो ख़रीदारी मरकज़ पर इस वक्त 62 करोड़ से ज़ायद की गंदम जो यहाँ पे ज़ख़ीरा की हुई है। और दूसरी जानब आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये पानी बिल्कुल जो है ख़रीदारी मरकज़ के साथ लगा हुआ है, जिससे ये करोड़ों रुपए की गंदम इस वक्त गैर महफूज है। पास्को के हुकाम की तरफ से इस गंदम को मुंतकिल करने के लिए अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो कौमी ख़जाने से को बड़े नुकसान से बचाने के लिए इस गंदम को यहाँ से फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए।